जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज फिर ये सुंदर मौका दिया कि हम प्रभु की स्तुति और आराधना कर सकते हैं एकत्रित होके। भले ही हम लोग अलग अलग स्थानों में हैं, पर प्रभु ने हमें एक मीडिया के द्वारा जोड़ा है और इसमें बहुत बहुत प्रभु का धन्यवाद हो। और ख़ास तौर आज इस वक्त मैं मदर्स डे के अवसर पर हमारे सभी पीस टैबरनेकल चर्च की मदर्स को और हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स की मदर्स को, हमारे फ्रेंड्स फैमिलीज़ के मदर्स और इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार की माँओं को विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड मदर्स डे। बहुत खुशी का दिन है, ये बहुत अच्छा समय है कि हम लोग अपने मदर्स को अप्रिशिएट कर सकते हैं। और मदर्स अपने काम में इतना व्यस्त रहती हैं कि उन्हें मौका भी नहीं मिलता, हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते उनके साथ और अक्सर भूल जाते हैं बताना कि वो कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ्स में, कितना उनका वैल्यू है हमारी लाइफ में। और आज एक दिन रखा गया है उनके लिए कि हम उनको बता सकते हैं कि हम उनको कितना प्यार करते हैं और कितनी वैल्यूबल है वो हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए। तो वंस अगेन विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड मदर्स डे। आज मदर्स डे के अवसर में मैं ये छोटा सा मैसेज सब मदर्स को डेडिकेट करती हूँ। और मैंने इस बार ये सोचा कि क्यों ना बाइबल की 3 इम्पॉर्टेंट मदर्स को लिया जाए जिनका लाइफ से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज हम जो पहली माँ के बारे में देखना चाहते हैं वो एक सारपत की विधवा है जिसका जिक्र 1 किंग्स पहला राजा चैप्टर 17 वर्स 7 से 16 में किया गया है। वहाँ पे एक नाला था सारपत के पास, करीत नाला, जो सूख गया था। और वहाँ पे परमेश्वर का एक प्रॉफिट परमेश्वर ने वहाँ पे भेजा था उन्हें, क्योंकि वो नाले का पानी पीते थे और कौवे उन्हें खिलाते थे। पर जब वो नाला सूख गया तो परमेश्वर ने एलिया को कहा कि जाओ सारपत में, वहाँ पे एक विधवा स्त्री मिलेगी जो तेरा खाने का इंतज़ाम करेगी और वहीं पे रहना जब तक परमेश्वर आगे ना बताए कि कहाँ जाना है। और एलिया उठकर सारपत की तरफ जाता है और वहाँ पे वो एक स्त्री से उसकी मुलाकात होती है जो विधवा थी और जो लकड़ियाँ बिन रही थी, बटोर रही थी खाना बनाने के लिए। और एलिया कहते हैं कि मुझे पानी ले आओ। और जब वो पानी लेने के लिए जाती है तब एलिया कहते हैं कि मेरे लिए एक रोटी भी ले आना। तब ये विधवा बताती है अपनी स्थिति के बारे में कि उसके पास कुछ भी नहीं है। उसके पास एक घड़े में मुट्ठी भर आटा है और एक कुप्पी में तेल है, जिसके लिए वो लकड़ी बन रही थी। और उसने ये मन बनाया था कि वो और उसका बेटा खाकर इसे मर जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस परिस्थिति में थी, वो कितनी मुसीबत में थी, वो दुखियारी थी, उसका कोई सहारा नहीं था। वो और उसका बेटा था और उसने अपना विचार बना लिया था कि हम लोग ये खाकर मर जाएंगे, क्योंकि और फ्यूचर में उसका कुछ था ही नहीं उसके लिए। पर एलिया ने उसे कहा, डरो मत, परमेश्वर ने बताया है कि मुझे यहाँ से भोजन मिलेगा, इसलिए पहले तुम मेरे लिए रोटी बना कर लाओ और उसके बाद तुम और तुम्हारे बेटे खाना, और कभी तुम्हारे पास कोई घटी नहीं होगी, हमेशा भरा पूरा रहेगा। और उसने परमेश्वर के वचन को, प्रभु के सेवक के वचन को सुना और वैसा ही किया। वो पहुनाई करना नहीं भूली, वो गई और उसने रोटी बनाई, एलिया को खिलाया। और उसका जो घर था हमेशा भरा पूरा रहा, उसको न रोटी की कमी हुई न तेल की कमी हुई। उसका भंडार लिखा है कि हमेशा भरा रहा। और वर्स 16 में लिखा है, यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उसके घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उसकी कुप्पी का तेल खत्म हुआ। प्रभु का धन्यवाद हो। अगर हम
परमेश्वर के लोगों का पहुनाई करने में नहीं भूलते हैं तो परमेश्वर की आशीष हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। और इस स्त्री ने, ये विधवा थी, इसके पास कुछ नहीं था देने को, पर उसके पास जो थोड़ा बहुत था वो भी उसने मन बना लिया कि मैं परमेश्वर की सेवक के लिए ये दे दूंगी। और उसके वजह से उसको जो आशीष मिली जीवन भर उसको बनी रही। और इसके बाद उसका बेटा, जिक्र है कि बेटा मर जाता है और वो एलिया के पास ले जाती है कि मेरा बेटा मर गया है। और एलिया उसे ले जाता है दूसरी तरफ और परमेश्वर से मांगता है उसके जीवन के लिए, और वो बच्चा वापस उसको लाइफ मिल जाती है। और हम देखते हैं कि एक माँ की सैक्रिफाइस से, एक माँ के पहुनाई करने से उसको कितनी आशीष मिलती है कि उसका जो बच्चा मर गया था वो फिर ज़िंदा हो जाता है। और वो माँ और वो बेटा हमेशा हमेशा ब्लेस्ड होते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके आगे जनरेशन्स भी ब्लेस्ड हुए होंगे। और इनसे हम ये सीखते हैं कि हम जिस भी परिस्थिति में हो, कितनी भी गरीबी में हो, कितनी भी मुसीबत में हो, हम पहुनाई करना ना भूलें, हम परमेश्वर की भक्त का आदर करना ना भूलें, और अपने कमी घटी में ये ना सोचें कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम सेल्फिश ना हो। हमारे पास जो भी है, थोड़ा भी है, प्रभु भरने वाला है और हमें उसे दे देना है परमेश्वर के लिए। सो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। इस छोटे से वाक़या से हमें इतनी बड़ी सीख मिलती है। इसके बाद मैंने सेलेक्ट किया है हन्ना को। हन्ना जो फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 1 और चैप्टर वर्स 11 से पाया जाता है। वहाँ जिक्र है एलीहू जो इफ्राइम का रहने वाला था, उसकी 2 वाइफ्स थी, एक हन्ना और एक पेनाया। और हन्ना जो थी वो लिखा है कि यहोवा ने हन्ना की कोख को बंद कर रखा था। हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। कई बार परमेश्वर अपनी गवाही के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए बहुत कुछ परिस्थिति में हमें डाल सकता था कि आगे जाकर हम लोग उसकी बढ़ाई कर सके, एक मिरेकल हो सके हमारे जीवन में, और हम प्रभु में के लिए, इस किंगडम के लिए आगे बहुत बड़ा काम कर सकें। और यही हन्ना की लाइफ में था। जो उसकी सौत थी वो उसे बहुत तंग किया करती थी, बुरा भला कहती थी और उसे ठट्टा मजाक में उड़ाती थी, कुढ़ाती थी कि क्योंकि उसके हन्ना के पास कोई इशू नहीं थे, कोई बच्चे नहीं थे। पर हन्ना इंस्टेड ऑफ रिटेलिएट करने को वो हमेशा अपने मन में रखती थी। दुखी तो रहती थी, बहुत दुख था उसे, बहुत मलाल था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। और कई बार हम ऐसी परिस्थिति में रहते हैं जहाँ संसार के लोग पता नहीं क्या क्या हमें कहते हैं हमारी कमियों की वजह से, पर हमें उस समय वो दुख को अपने अंदर रखना है और दुख को परमेश्वर तक ले जाना है, क्योंकि वही हमारा हल निकाल सकता है, वही हमें इस मुसीबत से बाहर कर सकता है। और हन्ना दुख के साथ साथ उसने भरोसा करना कभी नहीं छोड़ा परमेश्वर पे, उसका फेथ बना रहा। उसका फेथ इतना ज़्यादा था, वो जानती थी कि आज तो मैं इस परिस्थिति में हूँ, पर हमेशा ये परिस्थिति बनी नहीं रहेगी, मैं एक ना एक दिन इस परिस्थिति से बाहर होंगी। परमेश्वर पे उसका विश्वास था, वो जानता था कि उसका परमेश्वर उसे इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा और वो इससे छुटकारा मिलेगा। और वो मन ही मन प्रार्थना करती रहती थी। पर लिखा है कि एक बार वो इतनी व्याकुल हो गई कि परमेश्वर के मंदिर में वो जाकर बिलक बिलक के रोने लगी और इतना गिड़गिड़ाने लगी कि परमेश्वर तुझे मुझे बेटा देना है, और वो बेटा जब मुझे मिलेगा मैं उसे उसके जीवन भर तक के लिए तुझे वापस दे दूंगी और उसके सर पर अस्तूरा भी नहीं चढ़ेगा। उसने सैक्रिफाइस किया। और वहाँ पे एली जो उस टेम्पल का प्रीस्ट था वो बैठकर उसकी शक्ल देख रहा था और वो सोच रहा था कि ये मदिरा पीकर आई है और पता नहीं क्या क्या बक रही है। पर
हन्ना जब प्रार्थना पूरा कर लेती है तो वो कहती है कि मैं बिल्कुल होश में हूँ और मैंने परमेश्वर से मांगा है, मेरी ये परिस्थिति है और मैंने परमेश्वर से मांगा है। और एली उसे कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है और तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहती हो। और आगे हम देखते हैं कि कुछ ही दिन बाद उसे पता चलता है कि उसकी एक संतान होने वाली है और उसका संतान जब होता है तो उसका नाम सैमुअल रखा जाता है, जो आप जानते हैं सैमुअल ने आगे जाकर कितना बड़ा काम किया प्रभु के लिए। और सैमुअल जब उस लायक हो जाता है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए तो वो वापस मंदिर पे ले जाती है और उसने जो वचन लिया था, जो प्रण किया था कि मैं अपने बेटे को परमेश्वर की सेवा के लिए दे दूंगी, वो वापस उसे याद रहता है और वापस ले आती है परमेश्वर के मंदिर में और एली के हवाले कर देती है और कहती है कि ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, मैं भी उसे यहोवा के अर्पण करती हूँ कि ये उसके जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। हम में से कितने लोग हैं जो हम लोग वचन लेते हैं अपनी मुसीबत के समय में, उस वचन को याद रखते हैं जब परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, जब हमारे कटोरे भर जाते हैं, जब हमारी मुसीबतें दूर हो जाती हैं। कितने लोग हैं जो हम याद रखते हैं कि हमने क्या परमेश्वर को बोला था, क्या हम वो सैक्रिफाइस को वापस लाते हैं, क्या अपने वचन को हम पूरा करते हैं। इस माँ से हम सीखने को मिलता है कि कितना उससे एक चाहत थी एक बेटे होने की, और जब वो बेटा हो जाता है वो सेल्फिश नहीं होती, वो किसी बात की लालच नहीं करती, वो सीधा अपने वचन को पूरा करती है और उसे मंदिर में ले जाती है। उसे दुख हुआ होगा बहुत अपने बेटे को वहाँ छोड़ने में, बट उसको मालूम था कि वो परमेश्वर के चरणों में उसे लेके आई है। वो बच्चा कभी ना दुखी होगा ना मुसीबत होगा, उससे बेस्ट जगह उसके लिए और कुछ हो नहीं सकती। और ईश्वर ने आगे हन्ना को बहुत ब्लेस किया, उसके 5 और बच्चे हुए और बहुत ही ब्लेसड लाइफ थी। और हम माँओं को बहुत कुछ सीखने को मिलता है हन्ना की लाइफ से कि भले ही हम लोग में कमी है, घटी है इस समय, अगर हम लोग अपने फेथ से, अपने विश्वास योग्यता से और अपनी प्रार्थनाओं से प्रभु तक अपनी प्रार्थना पहुंचा सकते हैं और वो प्रार्थना पूरा किया जाएगा, ये हमें विश्वास होना चाहिए। इसके बाद मैं मदर मैरी का जिक्र करना चाहती हूँ, जिनके बारे में जितना बोला जाए वो कम है। प्रभु यीशु मसीह की माँ, जिनका जिक्र चारों गॉस्पेल में किया गया है, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, और जहाँ जहाँ जीसस का जिक्र है वहाँ वहाँ मैरी का जिक्र है। मैरी थी तो बहुत सिंपल, एक ऑर्डिनरी टीनेजर लड़की, पर परमेश्वर की ब्लेसिंग उसके साथ थी। शी वॉज द ब्लेस्ड, मोस्ट ब्लेस्ड एंड चोजन वुमन अमंग ऑल वुमेन, और परमेश्वर का अनुग्रह उनके साथ था। जब वो टीनेजर ही लड़की थी तब उनको परमेश्वर का दूत आकर कहता है कि परमेश्वर से तुम्हें एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम यीशु रखना। हम देखते हैं कि अपनी रोल को, इस मदरहुड को मैरी ने कैसे दिलेरी और वफादारी के साथ निभाया। और वो जीसस की जितनी ट्रेनिंग थी मैरी ने ही घर में की होगी। बाइबल डिटेल में नहीं बताती है कि कैसे उनको बड़ा किया गया, पर जीसस की लाइफ को देखकर हम ये जान सकते हैं कि उसकी माँ की कितना बड़ा रोल होगा उसको परवरिश करने में, उनको बड़ा करने में, उनको ट्रेन करने में, क्योंकि जीसस को एक एक वचन याद था, बाय हार्ट था, और वो अक्सर बड़े बड़े प्रीस्ट लोग के साथ डिस्कस करते थे और उन्हें सारे लॉज का ज्ञान था। ये बिना तालीम के नहीं हासिल हो सकता, उनकी ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी रही होगी। और फिर हम देखते हैं मैरी जीसस को ताड़ना देने में भी पीछे नहीं हटती। जिक्र है 3 दिन जब जोसेफ और मैरी उसे ढूंढ रहे थे, जीसस 3 दिन के बाद
मंदिर में पाए गए। वहाँ पे वो प्रीस्ट लोग का वचन सुन रहे थे और उनसे क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, तर्क कर रहे थे। एंड जब मैरी को जीसस वहाँ मिलते हैं 3 दिन बाद, वो डांटती हैं और बोलती कि मैं और जोसेफ कितना तुम्हें ढूंढ रहे थे। तो बिल्कुल जैसे नॉर्मल एक माँ को अपने बेटे से, अगर हमारा बेटा नहीं मिल रहा, दिखाई नहीं दे रहा, तो हम जैसे क्वेश्चन करते हैं, वैसे उन लोग का व्यवहार था और उतना ही प्यार करती थी अपने बेटे को जो यीशु मसीह थे। और फिर हम देखते हैं कि उनका रिलेशनशिप गॉड से बना हुआ था हमेशा। वो हमेशा ईश्वर के नज़दीक थी और अपने बेटे के लिए, अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना में लगी रहती थी। और उनका रिलेशनशिप अपने बाकियों से भी जिक्र है, कई जगह एलिज़ाबेथ के साथ और भी जगह वो बाकी समाज के साथ भी जुड़ी हुई थी। और सारा रिश्ता जो एक माँ को, एक वाइफ को निभाना है, सब निभाती थी। और वो अपने बेटे के प्रति सेंसिटिव थी। वो जानती थी कि ये बेटा जो मैंने जन्म दिया है एक साधारण बेटा नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर ने इन्हें भेजा है और इनके द्वारा बहुत बड़ा काम होने वाला है। वो सेंसिटिव थी। वो जानती थी कि उसको मेरी सहायता की, मेरे प्रेजेंस की ज़रूरत है, इसलिए बर्थ से लेकर क्रॉस तक वो उनका साथ नहीं छोड़ी, उनके साथ थी। जब दुनिया के सब लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया था क्रूसिफिक्शन टाइम, वो स्टिल एट द क्रॉस खड़ी थी। और काना नगर में का जिक्र है जब वाइन की कमी हो गई थी, पर मैरी ने सर्वेंट्स को कहा कि गो एंड डू व्हाटएवर ही सेज, जस्ट डू इट। उनको विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह इस समस्या से भी उनको निकाल सकते हैं। वो जो कमी है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पूरा कर सकते हैं। उनको अपने बेटे पे विश्वास था और इसी विश्वास के साथ उन्होंने अपने सर्वेंट्स को कहा कि उनके साथ जाओ और वो जैसा कहते हैं वैसा ही करो। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री और पहला मिरेकल वहीं पे स्टार्ट हुआ मैरी के कहने से, और वहाँ पे कैसे वाटर से वाइन बनता है और इतना बड़ा मिरेकल होता है। सो मैरी एक मदर के हिसाब से शी वॉज एन आइडल मदर। वो एक आदर्श मॉम थी जिनसे हम लोग बहुत 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 कुछ सीख सकते हैं। और जब अंत होता है प्रभु यीशु मसीह का, जब क्रूस से लेकर उनको ले जाया जाता है और क्रूस पे लटकाया जाता है, वो पूरे समय वो उनके साथ थी और वो उन्होंने एज अ माँ एक दर्द, प्रभु यीशु मसीह का दर्द को देखा है। हमारे बच्चों के साथ ज़रा सा भी कुछ प्रॉब्लम होती है, हम परेशान हो जाते हैं, हमें बच्चों से ज़्यादा तकलीफ़ हमें होती है, पर वहाँ हम देखते हैं कि मैरी सब कुछ अपने दिल में समाए, बिल्कुल उसने पैनिक नहीं किया, बस मन ही मन उसे रखी रही और वो दुख को सहती रही। इतना बड़ा दुख था जब वो देख रही थी प्रभु यीशु मसीह पे कोड़े लग रहे थे और उनके हाथ में कील गाड़ी जा रही थी और उनको क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, उनके सर पर कांटों का ताज लगाया जाता, पर वो चुप रही, सारा दुख दर्द अपने दिल में सहती रही, क्योंकि उनको मालूम था कि इस दर्द से बहुत बड़ा काम होने वाला है, बहुत लोगों का उद्धार होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी माँ के लिए बहुत बड़ा काम किया। वो मर रहे थे, उनको इतनी तकलीफ़ थी, पर उन्हें अपनी माँ की चिंता थी। हम देखते हैं कि वो एकदम अपनी लाइफ के अंत में भी उन्होंने माँ का इंतज़ाम किया। यूहन्ना को बोला कि ये तेरी माँ है और मरियम को बोला कि ये तेरा बेटा है। और उसके बाद से मैरी यूहन्ना के साथ एफेसस में अपनी लाइफ के अंत तक रहती हैं और यीशु मसीह ने पूरा इंतज़ाम किया अपनी माँ के लिए। उन्हें बस ऐसा ही नहीं छोड़ दिया, उनका पूरा इंतज़ाम किया ताकि यीशु मसीह के जाने के बाद मरियम को कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए हम देखें कि हम क्या करते हैं अपने माँओं के लिए, कितना सोचते हैं, कितना इंतज़ाम करते हैं। हमारे मदर्स को
जब ख़ास तौर हमारी मदर्स ओल्ड हो जाती हैं, उन्हें हमारी ज़रूरत होती है, क्या हम उस समय उनके सूचना लेते हैं और क्या हम उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह से सीखें कि कैसे उनने अपनी माँ का इंतज़ाम किया उस बुरी परिस्थिति के बावजूद। आज मदर्स डे के दिन में हम ये महसूस करें कि हमारी माएँ कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। उनके बिना कुछ नहीं चल सकता। माँ बिना एक शब्द बोले, बिना पैनिक किए, हर परिस्थिति में, अमीरी में, गरीबी में, सब दुख दर्द भूलकर अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करती हैं। और क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि उनकी सुधि लें, पता करें कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनकी क्या कमी है। जब हम इस लायक हो गए हैं, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको उनके बुढ़ापे में उनको सुख दें, उनको किसी प्रॉब्लम में ना पड़ने दें। और ख़ास तौर लोनलीनेस का जो प्रॉब्लम है, हमेशा माएँ लोनली हो जाती हैं, बच्चे अलग अलग काम करने चले जाते हैं, पर उस वक्त हमें एटलीस्ट फ़ोन कर कर, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हम लोग व्हाट्सएप के द्वारा और फेसबुक के द्वारा और फ़ोन और दुनिया भर ज़ूम, कई चीज़ें हैं जिससे हम लोग अपने मदर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग रियलाइज़ करें कि हम लोग अपने माँ के लिए उतना करते हैं कि नहीं जितना उन्होंने सैक्रिफाइस किया है। Once again, wishing you all a very, very happy and blessed Mother's Day. May the Lord bless you all. Thank you.